एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। राजनीति शास्त्र का आपका जो पेपर होने वाला है 2 सितंबर के दिन यानी कि आज के दिन आप जो पेपर देने जा रहे हैं, उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे आज हम फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में हुआ। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो सोवियत रूस में हुई थी। तीसरा है द्विध्रुवता के उदय का कारण था? तो 2 महाशक्तियों का उदय, परमाणु हथियारों की दौड़ और बड़ी शक्तियों की कम संख्या और उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। चौथा है यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो क्या है? यूरो है। पांचवा खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी, तो चीन ने अपनाई थी इस नीति को। और अगला है यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना हुई थी, तो 1992 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है साफ्टा पर डेडेस दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, तो 13वें दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। दूसरा है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता डेडेस को हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 को। तीसरा है सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या डेडेस है, तो कितनी है? 8 है। चौथा है सिक्किम डेडेस में अलग राज्य बना, तो 1975 में बना। पांचवा स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री डेडेस थे, तो चौधरी चरण सिंह। छठा है देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र को डेडेस कहा जाता है, तो विलय पत्र कहा जाता है। अगला आपका जो प्रश्न है सत्य असत्य का चयन आपको करना है इसमें। पहला आपका सत्य सत्य है, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, तो असत्य है। तीसरा है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो असत्य है। चौथा है भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, असत्य है। पांचवा है राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, असत्य है। और छठा है भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से जोड़ियां बनानी है आपको। पहली जोड़ी है सन 1951, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और चीन की जोड़ी आपकी आएगी खुले द्वार की नीति। तीसरी है सन 1965, तो इसकी जोड़ी है भारत पाकिस्तान का युद्ध। और पांच स्थायी सदस्य तो सुरक्षा परिषद, और पाकिस्तान की जोड़ी रहेगी सार्क का सदस्य देश है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी जोड़ी रहेगी देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा? तो परस्पर विरोध यानी कि आपस में जो विरोध टकराव था, और दुष्प्रचार के साधन थे। ये शीत युद्ध लड़ने का साधन था वो क्या था? परस्पर विरोधी और दुष्प्रचार। अगला है दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से है? तो सोवियत संघ और चीन। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के हेग नगर में है। और विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जुलाई 1944 को। अगला है सन 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टॉकहोम में किया गया। अगला है शरणार्थी समस्या क्या है? तो इसकी परिभाषा आप कंप्लीट कर लें। और भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो पाकिस्तान और चीन। यहाँ से आपका छठा प्रश्न द्विध्रुवीकरण का अर्थ लिखिए और शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। तो यहाँ से हम सभी प्रश्नों के आंसर पढ़ेंगे इसी वीडियो में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। 8वां है आसियान का पूरा नाम एवं कोई 2 उद्देश्य लिखिए। 9वां है कारगिल युद्ध का परिणाम लिखिए। 10वां है दलाई लामा कौन थे? और 11वां है ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था? 12वां है संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति है।
13वां नीति आयोग क्या है? 14वां भारत की विदेश नीति के 2 लक्षण बताइए। 15वें पंचशील सिद्धांत क्या थे? और भारत-चीन संबंधों में मतभेद के कोई 3 कारण लिखिए। और सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य लिखिए। 18वां मानव अधिकारों पर संक्षिप्त लेख लिखिए और पर्यावरण सुरक्षा हेतु सुझाव दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से 20वां प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? 21वां गुट निरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। 22वां एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और 23वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बतलाइए कि आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों? तो ये आपके 23 प्रश्न हो गए हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हैं कंप्लीट अच्छे से करें, यही आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं इनके आंसर की तरफ। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, द्विध्रुवीकरण का अर्थ लिखिए। तो ये यहाँ पे आंसर है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है और जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। समय आपके पास कम है। यहाँ से शॉक थेरेपी का अर्थ लिखना है। आसान और सरल भाषा में आपके लिए यहाँ पे सभी प्रश्नों के आंसर तैयार किए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इसका अथवा है। अब आपका जो 8वां प्रश्न है, आसियान का पूरा नाम एवं कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं आपको। तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विध्रुवीयता का आशय लिखना है आपको इसमें। यहाँ से ये आपका 9वां प्रश्न है, जिसमें कारगिल युद्ध का परिणाम लिखना है आपको। अब ये यहाँ से इसका अथवा है, विपक्षी पार्टियों के उद्धव के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। ये यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो ये आपका 10वां प्रश्न है, दलाई लामा कौन थे? और एक दलीय प्रभुत्व के लाभ बताने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपको ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था ये बताना है। ये नियोजन के उद्देश्य। यहाँ से आपका ये 12वां संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो शक्ति। यहाँ से ये इसका अथवा है, योजना आयोग के कार्य बताने हैं आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो नीति आयोग क्या है? यहाँ से बॉम्बे प्लान क्या था लिखिए। और भारत की विदेश नीति के लक्षण बताने हैं आपको। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से पंचशील सिद्धांत क्या थे? अब ये यहाँ से इसका अथवा है, शिमला समझौता किनके मध्य हुआ? कोई 2 शर्तें आपको लिखना है। तो पहले इतने भाग का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद आपको आगे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। शिमला समझौते की 2 शर्तें। यहाँ से ये आपका 16वां प्रश्न है, भारत चीन संबंधों में मतभेद के कोई 3 कारण लिखना है। यहाँ से ये आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट। और ये यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है इसमें। ये यहाँ से आपका तीसरा चौथा पॉइंट। और ये आपका 17वां सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य। ये यहाँ से आपका 18वां प्रश्न, मानव अधिकारों पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
यहाँ से 19वां पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव दीजिए। तो ये यहाँ से ऊर्जा का संरक्षण, जल का संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना। बढ़ते हैं हम हमारा अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इसका अथवा है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लें और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो यहाँ से 20वां है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो ये यहाँ से आर्थिक सहयोग बढ़ाना, आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला, आपसी विवादों का समाधान और लोगों से लोगों के संपर्कों को बढ़ावा देना। यहाँ से 21वां गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए और यहाँ से ये इसके पॉइंट हैं आपके। यहाँ से 22वां एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए गए हैं एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। ये यहाँ से और ये ब्रिटिश नीतियाँ, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की असफलता। अब आपका यहाँ से 23वां है ये प्रश्न। तो कंप्लीट अच्छे से करिए। जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप सभी प्रश्नों को और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें।